हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र पटले लेकर आया हूँ आपके लिए वही चैप्टर जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बच्चों, लास्ट टाइम हमने बात की थी इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आपके पास चार तरीके हैं, चार मेथड है। पहला है साइमल्टेनियस इक्वेशन, साइमल्टेनियस टाइपली सॉल्व करना। दूसरा है ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना। थर्ड है क्रैमर्स रूल से, और फोर्थ है सब्स्टिट्यूशन से। तो आज हम बच्चों सीखेंगे क्रैमर्स रूल तरीके का यूज करते हुए हम कैसे सॉल्यूशंस निकालते हैं, ये देखेंगे। चलो बच्चों, तो सबसे पहली बात, जब हम बात कर रहे हैं क्रैमर्स रूल की, तो सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट्स को समझना जरूरी है। डिटर्मिनेंट्स क्या होता है बच्चों? तो डिटर्मिनेंट होता है नंबर्स का अरेंजमेंट, नंबर्स का अरेंजमेंट। फॉर एग्जाम्पल, लेट एग्जाम्पल ए बी सी डी, ऐसे चार नंबर है। जब इस तरीके से हम इसको अरेंज करते हैं, इसे कहते हैं डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की एक वैल्यू होती है बच्चों, जिसे सॉल्व करने का तरीका है, आपने फिल्म देखा होगा सलमान खान की गर्व, जिसमें हीरो ऐसे ऐसे करता है। तो हमेशा आपको लेफ्ट साइड के टॉप से स्टार्ट करना है, नीचे आना है, देन ऊपर जाना है और फिर नीचे आना है। मतलब आप पहले यहां से ए से डी आएंगे, फिर बी से सी आएंगे। समझ में आया बच्चों? बट याद रखना है, जब हम ऊपर जा रहे हैं तो नीचे से कोई भी चीज ऊपर से नीचे आती है, हम जा रहे हैं अपोजिट, तो अपोजिट जाते वक्त में साइन भी आपको रखना है अपोजिट। मतलब इसकी वैल्यू सॉल्व करते समय फॉर्मूला हो जाता है ए डी मल्टीप्लाई करते हैं इन्हें, और फिर क्योंकि हम ऊपर जा रहे हैं, नेगेटिव जा रहे हैं, नेचर के खिलाफ जा रहे हैं, तो कर देंगे माइनस, और फिर आ जाएगा बच्चों बी इंटू सी, बी सी। तो याद रखना है बच्चों, ए डी माइनस बी सी, या तो सिंपली ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस इनको मल्टीप्लाई कीजिए। समझ में आया बच्चों? इजी है, गुड। सो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.3 का पहला क्वेश्चन, जिसमें हमें डिटर्मिनेंट को ही सॉल्व करना है। एक बार फिर से डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं बच्चों। हमें कुछ नंबर्स दिए थे ऐसे, जिसमें कहा था मैंने, पहले हम क्रॉस में ऊपर से नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ए डी। फिर बच्चों हम जाएंगे नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, फिर ऊपर, फिर इधर। तो यहां आ जाएगा बच्चों, जब हम नेचर के ऑपोजिट जा रहे हैं तब आ जाएगा माइनस, और फिर आ जाएगा बच्चों बी सी। सेम यही कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हमें क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है और क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व करना है। तो बच्चों यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट है 3 2 4 5। तो बच्चों यहां पर क्या करेंगे, हम वैसे ही पहले इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 इंटू 5 हो जाएगा ये, और नेक्स्ट हो जाएगा माइनस, जो कि है फॉर्मूले का, और उसके बाद आ जाएगा फिर 2 इंटू 4। सो यहां आ जाएगा बच्चों 2। फिर हम बॉडमास के हिसाब से पहले करते हैं मल्टीप्लीकेशन, दैट इज वाई 3 5 जा 15 माइनस 2 4 जा 8। फिर 15 में से जब 8 जाएंगे बच्चों, 15 में से 8 गए तो पहले 5 घटा दो, यहां बचते हैं 3, फिर 10 में से 3 घटाए तो बचते हैं 7। गुड। तो आ गया बच्चों आपका आंसर। इसी तरीके से इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 में पहला और दूसरा, ये दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। जो थर्ड क्वेश्चन है वो मैं आपको सॉल्व करा कर देता हूं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में जो है थर्ड क्वेश्चन, जो कि आपको टफ लग सकता है लेकिन बहुत आसान है, करते हैं वही टॉपिक उसी टाइप से सॉल्व करेंगे हम। पहले इनका मल्टीप्लिकेशन, ये हो जाएगा पहला नंबर बच्चों 7/3 इंटू, नेक्स्ट है 1/2। तो यहां पर पहले हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये माइनस होता है और ये फिर से मल्टीप्लिकेशन होता है। तो बच्चों यहां हो जाएगा माइनस, नेक्स्ट नंबर इज 5/3 इंटू, ये नंबर है हमारे पास 3/2। तो बच्चों बहुत ही आसान है, पहले हम ऊपर ऊपर मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। 7 1 जा हो जाएगा 7, और नीचे 3 2 जा 6, माइनस यहां बच्चों हो जाएगा 15, एंड द डिनोमिनेटर विल बिकम 6। अब बच्चों क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो इसे हम लिखेंगे एक बार, और ये हो जाएगा डिनोमिनेटर 6, एंड हियर इट विल बिकम 7 माइनस 15। तो 7 में से बच्चों 15 माइनस नहीं होता है, बट हम माइनस करेंगे 15 में से 7, और आंसर आ जाएगा आपका 15 माइनस 7 जो है वो आ जाएगा आपका 9, और फिर बच्चों 8 होगा, फिर 2 से काट, है ना?
तो 7 माइनस 15 हो जाएगा बच्चों आपके पास 8/6, लेकिन साइन आएगा निगेटिव बिकॉज यहां पर बड़ा नंबर जो है वो है माइनस, सो ये हो जाएगा साइन नेगेटिव। और फिर इसे सॉल्व करेंगे बच्चों, ये डिविजिबल है 2 से, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 3 ज़ा 6, सो यहां पर बच्चों आंसर आ जाता है आपका -4/3। सो स्टूडेंट्स, अब हम सीखेंगे क्रैमर्स रूल का यूज करते हुए x और y या वेरिएबल्स की वैल्यू निकालना। अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं तो वहां पर वेरिएबल्स की वैल्यू हम लोग क्रैमर्स रूल का यूज करते हुए निकाल सकते हैं वेरिएबल्स की वैल्यू। यहां पर बच्चों हमें डिटर्मिनेंट्स का यूज होगा, डिटर्मिनेंट्स का यूज करेंगे, डिटर्मिनेंट्स का। तो बच्चों यहां पर याद रखना है हमें 3 डिटर्मिनेंट्स निकालने पड़ेंगे। पहला होगा dx, दूसरा होगा dy और थर्ड होगा d। ऐसे 3 डिटर्मिनेंट निकालेंगे हम लोग। तो बच्चों आप बहुत ही इंटरेस्टिंग वे देखेंगे इसमें हम लोग डिटर्मिनेंट्स को निकालने का। dx क्या होता है, dy क्या होता है और d क्या होता है। तो बच्चों dx बहुत ही आसान है। आप अपने लाइफ में एक चीज समझिए, आपको जिसकी भी वैल्यू समझना है उसकी वैल्यू कब समझ में आती है, उसको दूर करके, बराबर है। तो यहां बच्चों हमें जब x की वैल्यू निकालना है, dx निकालना है, उस वक्त हम करेंगे x को ब्लॉक। कभी भी बच्चों अगर हमें जिसकी वैल्यू निकालना है उसको हम ब्लॉक करेंगे और हम वहीं नहीं रुकेंगे, हम उसके एक कदम आगे जाएंगे। मतलब जब आपको dx निकालना है इस वक्त आप करेंगे dx को ब्लॉक और वहीं नहीं रुकेंगे, उससे एक कदम आगे जाएंगे। तो बच्चों आपको मिलेगा यहां पर c और नीचे मिला f। अब आप एक कदम आगे बढ़ चुके हैं, फिर जो बचा नंबर है, जो बचा कोएफिशिएंट है वो है b और e, बराबर है बच्चों। फिर ऐसे ही जब आपको y की वैल्यू निकालना है तो आप उसे भी करेंगे ब्लॉक, एक कदम और आगे बढ़ेंगे, आगे कुछ नहीं है तो हम आगे इधर, तो यहां से मिला आपको a और c। वैसे ही एक कदम आगे बढ़ेंगे तो मिला d और f। ये मिल गया बच्चों आपको डिटर्मिनेंट जो है dy का। इसी तरीके से हम d निकालेंगे, बट d जो कि वेरिएबल नहीं है, ये है कांस्टेंट। अब कांस्टेंट की वैल्यू निकालना है क्या हमें? नहीं। तो सिंपली हम कांस्टेंट को क्या करेंगे, ब्लॉक कर देंगे और स्ट्रेट चले जाएंगे, जिसमें हमें मिला a b और नीचे मिला d e। इस तरीके से बच्चों तीनों डिटर्मिनेंट हमें पता चल जाते हैं और इन डिटर्मिनेंट से हम लोग पता कर सकते हैं x और y जो वेरिएबल है उनकी वैल्यू। x पता करने के लिए हम करते हैं dx को d से डिवाइड और y पता करने के लिए हम लोग पता करते हैं dy को डिवाइड करते हैं इसी d से। तो बच्चों हमें x और y की वैल्यू पता चल जाती है। समझते हैं बच्चों इसे एग्जांपल्स के। सो स्टूडेंट्स, हम सॉल्व करने जा रहे हैं 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आप देखेंगे बच्चों फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये सेम टाइप के क्वेश्चन हैं, एक ही टाइप के क्वेश्चन है, जिसमें मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करा कर दे रहा हूं। आपको थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने हैं, सेकंड और सिक्स्थ क्वेश्चन भी मैं सॉल्व कर दूंगा। मतलब आपको मैं 3 क्वेश्चन सॉल्व करा कर दूंगा, 3 क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे इसी फॉर्मेट को यूज करते हुए। तो बच्चों यहां पर गौर से देखिए, वेरिएबल एक तरफ है और कांस्टेंट एक तरफ है। तो क्रैमर्स रूल लगाते समय पहला रूल ये याद रखिएगा कि वेरिएबल एक तरफ हो और कोई जो कांस्टेंट है वो दूसरी बाजू हो। लेकिन जो वेरिएबल है, एक वेरिएबल एग्जैक्ट एक के नीचे एक होने चाहिए, x पूरा एक तरफ होना चाहिए, y एक तरफ। ऐसा नहीं कि y यहां आ रहा है, x यहां आ रहा है। तो अरेंज कर लेंगे पहले हम लोग इस फॉर्मेट में। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो अरेंज्ड है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जिसमें अरेंज नहीं है तो उसे हमें अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर हमारे पास इक्वेशन रही है, तो पहला स्टेप हमने देखा था कि हमें 3 डिटर्मिनेंट पता करने होंगे। कौन से? एक रहेगा dx, दूसरा रहेगा dy, dx के बाद dy और एक डिटर्मिनेंट रहेगा d।
पहले तो बच्चों हमें ये 3 डिटर्मिनेंट पता कर लेने हैं। बहुत ही आसान तरीके से बताया था, जिसकी वैल्यू पता करनी है तो उसे करेंगे ब्लॉक और एक कदम आगे बढ़ जाएंगे। जैसे dx पता करना है, ब्लॉक कर दिया, एक कदम आगे बढ़े तो क्या मिला बच्चों, 10 5। ठीक है, x को हमने ब्लॉक करके रखा है, एक कदम आगे बढ़ गए, फिर बच क्या गया -4 और 3। ये हो गया डिटर्मिनेंट जो कि है dx का। इसके बाद बच्चों हम सॉल्व करेंगे dy में भी सेम प्रोसीजर, क्योंकि वेरिएबल है तो करेंगे ब्लॉक। एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं लेकिन है नहीं तो हम आ गए पीछे, यहां है, यहां पर है आपके पास 3 4 और फिर बच गया आपके पास 10 5। ठीक है बच्चों, अब डिटर्मिनेंट पता करेंगे हम d का, कांस्टेंट टर्म का। तो कांस्टेंट में क्योंकि किसी की वैल्यू पता नहीं करनी है तो सीधे सीधे चलेंगे हम 3 -4 और 4 3 और रहेगा 4 3। तो हमने डिटर्मिनेंट सॉल्व करना सीखा है बच्चों। हम करते हैं यहां पर मल्टीप्लाई, बराबर है इस तरीके से और यहां पर भी इसी तरीके से। तो यहां पर बच्चों सॉल्यूशन हो जाएगा 10 into 3 माइनस, फिर आ जाएगा बच्चों -4 into 5 सॉल्व करेंगे, 10 3 30 माइनस, ये हो जाएगा बच्चों -4 into 5 20, लेकिन कैसा माइनस और माइनस हो जाएगा बच्चों प्लस। तो यहां हो जाएगा 30 + 20 दैट इज 50। ये मिल गया बच्चों dx की वैल्यू। इसी तरीके से हम dy पता करेंगे। पहले करेंगे मल्टीप्लाई, 3 5 15, फिर फॉर्मूले का माइनस क्योंकि हम ऊपर जा रहे हैं, और फिर करेंगे इन्हें मल्टीप्लाई, 10 4 वेरी गुड 40। तो बच्चों यहां पर 40 में से हम पहले 10 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 30, फिर 30 में से 5 माइनस किए हो जाएगा 25। तो आंसर आया यहां पर 25, बट ग्रेटर नंबर साइन इज, बड़े नंबर का साइन यहां पर नेगेटिव है, इसलिए ये हो जाएगा -25। फिर बच्चों हम d को हम लोग सॉल्व करेंगे। d में भी पहले इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 फॉर्मूले का माइनस, और उसके बाद आ जाएगा -4 into 4 जो कि हो जाएगा -16, और एक बार माइनस लिखेंगे क्या, नहीं, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा +16, और ये हो जाएगा बच्चों आंसर 25। तो यहां पर हमारे पास dx, dy और d की वैल्यूज निकल गई हैं। अब हम पता करेंगे x की वैल्यू और y की वैल्यू। सो यहां पर बच्चों फॉर्मूला है dx का, x का dx अपॉन d, और यहां फॉर्मूला है dy अपॉन d। सो वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों। dx की वैल्यू आई थी हमारे पास 50 अपॉन d की वैल्यू आई है 25। सो यहां पर आ जाता है 25। उसी तरीके से dy की वैल्यू है हमारे पास -25 अपॉन d की वैल्यू है हमारे पास 25। सॉल्व करेंगे इसे स्टूडेंट्स, तो 25 के टेबल में 50 कितनी बार में आता है, 2 बार में, और 25 25 साइन आ जाएगा बच्चों माइनस। तो यहां हमारे पास सॉल्यूशन निकल चुका है। सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन निकल चुका है हमारे पास, जो है गिवन इक्वेशन x, y जो निकल कर आया है हमारे पास 2, -1। ठीक है बच्चों, हो गया। सो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिखाया आपको। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ और फिफ्थ, ये 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने, जो कि एक जैसे ही क्वेश्चन है, उसी फॉर्मेट में आपको सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है बच्चों, ये मैं सॉल्व कर दिखाता हूं आपको। मैंने बताया था बच्चों कि आपको कोएफिशिएंट्स और जो कोएफिशिएंट और वेरिएबल है वो एक तरफ रखने हैं,
कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ रखना है। तो यहां पर जो स्ट्रक्चर दिया है -4 उस तरफ जाएगा बच्चों, ये इधर आएगा और इक्वेशन चेंज हो जाएगी। वैसे ही ये जो वेरिएबल है ये इस तरफ आ जाएगी और इक्वेशन चेंज हो जाएगी। इक्वेशन बन जाएगी 4x प्लस 3y इक्वल्स टू, नेगेटिव जब साइड चेंज करता है तो बन जाता है +4। फिर उसी तरीके से ये हो जाएगा 6x माइनस 5 जब इधर आएगा तो हो जाएगा बच्चों 5y। गुड। और उसके बाद बचता है आपके पास इस तरफ में 8। अब बच्चों वेरिएबल एक तरफ हो गया है और कांस्टेंट टर्म एक तरफ हो गई है। नाउ वी कैन अप्लाई क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल लगाने के लिए बच्चों हमें 3 डिटर्मिनेंट पता करने होते हैं, जस्ट लाइक द फर्स्ट क्वेश्चन, dx, dy और d। dx में बच्चों जो आपको बताया है मैंने, आप x को ब्लॉक करो, एक कदम आगे जाओ, 4 8, फिर बचा बच्चों 3 5, ये तैयार हो गया आपका डिटर्मिनेंट फॉर dx। इसी तरीके से dy का डिटर्मिनेंट तैयार करेंगे हम लोग, y को ब्लॉक करेंगे, एक कदम आगे जाएंगे और घूमकर आ गए यहां पर 4 6, बचा बच्चों 4 8। अब बच्चों d की वैल्यू पता करेंगे, जिसमें हम कांस्टेंट को ब्लॉक कर देंगे और सीधे सीधे चले जाएंगे 4 3 6 5, 4 3 6 5। अब बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे, वही हमारा तरीका, मल्टीप्लाई, इसे मल्टीप्लाई करेंगे और इसे। तो ये पहले हो गया 4 5 जा 20 माइनस यहां हो गया बच्चों 3 8 जा 24। बच्चों यहां पर हो जाएगा 24 में से 20 घटाए हमने, क्योंकि साइन अलग है तो होगा सब्ट्रैक्शन, बचेगा बच्चों 4 और साइन आएगा बड़े नंबर का, दैट इज -4। यहां पर भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, पहले मल्टीप्लाई माइनस फिर मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा 4 8 जा 32 माइनस 4 6 जा 24। अब बच्चों माइनस करेंगे यहां पर तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि साइन अलग अलग है तो सब्ट्रैक्शन होगा। पहले यहां से 32 में से 20 घटा लिए तो हमारे पास हो गए 12 और फिर 4 घटाए तो बच्चे हो जाएगा 8। नेक्स्ट है डी, पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों हो जाएगा 20, फिर करेंगे माइनस और फिर इनका मल्टीप्लीकेशन जो हो जाएगा 3 6 जार 18। तो आंसर आ गया बच्चों, यहां पर हमारे पास आंसर हो गया 2। तो यहां बच्चों dx, dy और d की वैल्यूज निकल गई हैं। अब हम निकाल सकते हैं x और y की वैल्यू। x के लिए फॉर्मूला है हमारे पास dx अपॉन d, शाबाश। y के लिए फॉर्मूला है dy अपॉन d, सो dy अपॉन d। वैल्यूज हमने निकाल चुके हैं। यहां पर dx की वैल्यू है हमारे पास -4 अपॉन d की वैल्यू है 2। वैसे ही dy की वैल्यू है बच्चों 8 अपॉन d की वैल्यू 2। तो यहां पर सॉल्व करेंगे बच्चों, 2 2 जा 4 और साइन आ जाएगा -2 से डिवाइड करेंगे 2 4 जा 8। तो बच्चों यहां पर x और y की वैल्यू निकल चुकी है। सॉल्यूशन इज x, y दैट इज -2, 4। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। चलते हैं हम 6th क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 6th क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमें वेरिएबल एक तरफ चाहिए क्रैमर्स रूल के लिए और दूसरी तरफ होना चाहिए कांस्टेंट। बट यहां पर जो इक्वेशन है सेकंड इक्वेशन, उसमें डिनोमिनेटर आ गया है। तो सबसे पहले लेटस रिमूव दिस डिनोमिनेटर। तो 2 हटाने के लिए हम बच्चों यहां डिवीजन है, अगर इसे हटाना है तो हमें करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो चलो बच्चों पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो दूसरी इक्वेशन चेंज हो जाएगी, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय 2। 2 से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू एक्स हो जाएगा बच्चों 2x। यहां पर जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 2 हो जाएगा कैंसल और आ जाएगा बच्चों -y। सेम तरीके से यहां पर जब हम इंटू 2 करेंगे तो 2 2 कैंसल हो जाएंगे और बच जाएगा 1।
और इक्वेशन चेंज हो गई, आपकी सेकंड इक्वेशन चेंज हो गई इक्वेशन नंबर 3 में। अब हम यहां पर क्रैमर्स रूल लगाएंगे और हम पता करेंगे dx dy और डिटर्मिनेंट ऑफ d। ये 3 डिटर्मिनेंट पता करेंगे बच्चों। x के लिए dx पता करने के लिए मैंने बताया था आप पहले कर दो ब्लॉक x को ब्लॉक करने के बाद बच्चों एक कदम आगे जाना है, तो मिला 2 और 1। फिर आते हैं बच्चों, बच गया आपके पास 3 और यहां बच गया आपके पास -1। ये हो गया बच्चों dx का डिटर्मिनेंट। इसी तरीके से dy निकाल लेंगे, y को ब्लॉक करेंगे, एक कदम आगे कुछ नहीं है तो यहां आ गए, ये आ गया बच्चों 2 और तीसरी इक्वेशन जो कि है 2। फिर बच्चों आगे बढ़ते हैं, इधर ये हो गया आपके पास 2 और इधर आ गया बच्चों 1। इस तरीके से dy का डिटर्मिनेंट बन गया। d का डिटर्मिनेंट बनाने के लिए हम सीधे चलेंगे, सीधे 2 3 और तीसरे इक्वेशन में भी 2 -1। इस तरीके से डिटर्मिनेंट तैयार हो गए हैं। अब डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू निकालते हैं। सिंपल है बच्चों, इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे, -2, फिर फॉर्मूले का माइनस, क्योंकि ऊपर जाते वक्त चीजें नेगेटिव हो जाती हैं, फिर यहां मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3। दोनों साइन जब सेम होते हैं बच्चों तो होता है एडिशन, 3 और 2 हो जाएंगे 5 और साइन आएगा बड़े नंबर का, दैट इज माइनस। ठीक है बच्चों, dy के लिए भी हम लोग ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2, फिर फॉर्मूले का माइनस क्योंकि ऊपर जा रहे हैं, फिर इन्हें भी करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4। साइन बच्चों अलग अलग है तो होगा सब्ट्रैक्शन, 4 में से 2 गए 2 और बड़े नंबर का साइन दैट इज माइनस। नेक्स्ट है बच्चों, यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × -1 दैट इज -2 और फॉर्मूले का आ जाएगा बच्चों माइनस। नेक्स्ट इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6। जब दोनों साइन आपके पास बच्चों सेम हो तो करेंगे हम लोग एडिशन, 6 और 2 हो जाएगा बच्चों 8 और साइन आएगा बड़े नंबर का दैट इज माइनस। सो मिल गई है वैल्यू आपको -5, dy की -2 और d की वैल्यू आ गई -8। अब हम कैलकुलेट करेंगे x और y। तो बच्चों आपको फॉर्मूला पता ही है, x के लिए फॉर्मूला है dx/d और y के लिए dy/d। वेरी गुड बच्चों। वैल्यू पर dx की वैल्यू है हमारे पास -5 अपॉन -8। उसी तरीके से यहां वैल्यू है हमारे पास dy की -2 अपॉन -8। तो बच्चों ये प्राइम नंबर है 5 जो कि किसी और नंबर से कैंसिल नहीं होता, तो यहां पर आ जाएगा 5/8 और ये दोनों नेगेटिव साइन जो है वो हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि ऊपर भी है और नीचे भी है। इसी तरीके से यहां पर डिवीजन में फिर से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा और यहां 2 से डिवाइड हो जाता है, 2 1 जा 2 और ये 2 4 जा 8। तो इस तरीके से बच्चों यहां पर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन मिल जाता है आपको। इक्वेशन x, y ये मिलता है बच्चों आपको 5/8, 1/4। तो इस तरीके से हमारी 1.3 एक्सरसाइज खत्म होती है बच्चों। बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, वो 3 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं और क्वेश्चन नंबर 2 के जो 2 क्वेश्चन है पहले दूसरे, ये आपको कमेंट बॉक्स में इसके आंसर लिखने हैं। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।